So, good morning, students. We have going to teach you class 8 subject science, chapter 1 crop productions. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में आपको इरिगेशन का मॉडर्न मेथड ऑन द क्रॉप्स तक पढ़ाया था. सो लेट स्टार्ट्स. द ड्रिप सिस्टम इज यूजफुल इन द एरिया वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. ड्रिप प्रणाली उस क्षेत्र में उपयोगी है जब पानी की उपलब्धता खराब है, या कहें कि जिस जगह पानी की कमी होती है उस जगह हम सिंचाई के लिए ड्रिप प्रणाली का प्रयोग करते हैं. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज. यह फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है. इन दिस सिस्टम पाइप्स विद वेरी small holes to delivers water drop by drop just near the roots of plants are used. इस प्रणाली में पौधों की जड़ों के पास ड्रॉप द्वारा पानी की बूंदें पहुंचाने के लिए बहुत छोटे छोटे छेद वाले पंखों का उपयोग किया जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम्स. तो इसे ड्रिप प्रणाली कहा जाता है. वाटर इज नॉट वेस्टेज एट ऑल इन दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशंस. सिंचाई की इस प्रणाली में पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है. However, this systems is very expensive. हालांकि यह प्रणाली बहुत महंगी है. The crops must be provided with the right amount of water. फसलों को सही मात्रा में पानी देना चाहिए. The condition of excess watering is known as waterlogging and the condition of deficient watering is known as drought. अतिरिक्त पानी की स्थिति को जल भराव के रूप में जाना जाता है और पानी की कमी की स्थिति को सूखे के रूप में जाना जाता है. देयरफॉर कैन मस्ट वी टेकन नॉट टू वाटर द फील्ड एक्सेसिवली. इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेत में पानी की अधिकता ना हो. देयर मस्ट आल्सो वी एन एडिक्वेट ड्रेनेज to drain the excess waters from the irrigated field. सिंचित खेत में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए पर्याप्त जल निकास भी होना चाहिए. वाटर लॉगिंग रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स ऑफ प्लांट. जल भराव से पौधों की जड़ों तक हवा की आपूर्ति कम हो जाती है. इट आल्सो इंक्रीजेज the salt contents of the soil which is harmful for the crops. यह मिट्टी की नमक सामग्री को भी बढ़ाता है जो फसलों के लिए हानिकारक है. वीडिंग निराई. Sometimes undesirable plants called weeds grow along with the crops. कभी कभी खरपतवार जैसे अवांछनीय पौधे फसल के साथ होते हैं. एमरंथेंस चौलाई, विल्ड ऑट ग्रास एंड चिनोपोडियम बथुआ आर एग्जाम्पल ऑफ वीड्स. एमारेंथस चौलाई, एमारेंथस चौलाई जंगली जई घास और चेनोपोडियम बथुआ जंगली घास के उदाहरण हैं. वीड्स नीड टू बी रिमूव्ड एज दे स्टार्ट्स competing with the crops for air, sunlight and nutrients. खरपतवार को निकालने की ज़रूरत है क्योंकि वे हवा, धूप और पोषक तत्वों के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं. सम ऑफ देम मे इवन बी पॉइजनस टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. उनमें से कुछ इंसानों और जानवरों के लिए जहरीले भी हो सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग.
खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। वीडिंग कैन बी डन either मैनुअली और by यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसैट। निराई सामान्य रूप से या रसायनों का उपयोग करके की जा सकती है, जिसे हम वीडीसाइड्स कहते हैं। वीडीसाइड दैट मीन्स घास फूस नाशी।